बहुत पुराने जमाने की बात है, जब एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसके नाम से पूरी सल्तनत थर्राती थी और जिसके महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके पीछे से आसमान भी आधा ही नजर आता था। उस बादशाह का नाम था मलिक सिकंदर शाह और उसका मगरूर दिल इतना सख्त था कि वो अपनी रियाया के आंसुओं को पानी नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी समझता था। उसी सल्तनत के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग आमने सामने चलें तो कंधे छू जाएं, और जहां दीवारों पर नमी की लकीरें ऐसे खींची थीं जैसे किसी ने रोते हुए अपना हाथ फेरा हो, वहां एक दर्जी रहता था जिसका नाम था उस्ताद करामत अली। करामत अली की उंगलियां सुई और धागे की ऐसी पुरानी साथी थीं कि रात के अंधेरे में भी वो बिना दिए के सिलाई कर सकता था। उसके हाथ में एक ऐसा हुनर था जो उसके बाप ने उसे दिया था, उसके बाप को, उसके दादा ने, और उसके दादा को उनके उस्ताद ने, जिनका नाम अब किसी को याद नहीं था, लेकिन उनका दिया हुआ फन आज भी करामत अली की सुई की नोक पर जिंदा था। करामत अली की बीवी का नाम था जहरा बेगम, जो एक नेक दिल और सब्र करने वाली औरत थी जिसने जिंदगी की हर तकलीफ को इस तरह सीने से लगाया जैसे कोई अपने बच्चे को सीने से लगाता है। और उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था नूरबानो। नूरबानो का नाम उसकी दादी अम्मा ने रखा था, जो उसके पैदा होते ही कह उठी थी कि इस बच्ची के चेहरे पर एक अजीब नूर है जो मुझे कह रहा है कि यह किसी आम घर की बच्ची नहीं है। और सच में नूरबानो जब बड़ी हुई तो उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे किसी कुएं में झांको और तारे नजर आए। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो उसने जिंदगी से सीखा था, किताबों से नहीं। वो जब बोलती थी तो सुनने वाले को लगता था कि कोई पुरानी दास्तान खुद अपनी जुबान से सुनाई जा रही है। करामत अली की दुकान मोहल्ले के उस कोने में थी जहां सुबह सबसे पहले धूप आती थी और शाम को सबसे आखिर में जाती थी। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसके हाथ का काम इतना बारीक था कि शहर के बड़े घरों के लोग भी उसके पास आते थे। दुकान की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी जिसमें करामत अली के बाप की तस्वीर थी और उसके नीचे अरबी में कुछ लिखा था जिसका मतलब था कि जो हाथ मेहनत से नहीं रुकते, अल्लाह उनको कभी खाली नहीं छोड़ता। करामत अली उस तस्वीर को रोज सुबह देखता और अपने काम पर बैठ जाता। उसकी जिंदगी एक मेहनतकश इंसान की जिंदगी थी जिसमें कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना चाहता था कि नूरबानो को एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा घर वाला मिले और वो सुकून से जिए। लेकिन तकदीर के दफ्तर में जो लिखा होता है वो अक्सर हमारी सोच से बहुत अलग होता है। वो साल बड़ा मुश्किल था। उस साल बारिश कम हुई थी और बाजार ठंडा पड़ गया था। जिन घरों में पहले महीने में 3-4 जोड़े बनवाए जाते थे वो अब एक भी नहीं बनवाते थे। करामत अली की दुकान पर भी ताले की तरह सन्नाटा पड़ने लगा था। वो सुबह दुकान खोलता धूप से पहले और शाम को रात के 7 बंद करता, लेकिन दिन भर में जितना काम होता था वो इतना नहीं होता था कि घर का चूल्हा ठीक से जले। जहरा बेगम कभी शिकायत नहीं करती थीं, लेकिन उनकी आंखें जब नूरबानो के पतले चेहरे पर टिकती थीं तो उनमें एक ऐसा दर्द जागता था जो वो छुपाने की कोशिश करती थीं और छुपा नहीं पाती थीं। नूरबानो भी समझती थी सब कुछ। वो उम्र में 18 साल की थी, लेकिन उसकी आंखें किसी बूढ़ी औरत की आंखों जैसी गहरी और थकी हुई थीं। वो घर के कामों में अपनी अम्मा का हाथ बटाती थी और जब करामत अली देर रात तक काम करते थे तो वो उनके पास बैठ जाती थी और कहती थी कि अब्बा आप सोइए, मैं देख लूंगी। करामत अली उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते थे कि बेटा, तुम्हारे अब्बा की ताकत अभी गई नहीं है। लेकिन उनकी आवाज में एक थकान थी जो वो शब्दों से नहीं छुपा पाते थे। उस रात आसमान पर बादल थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जैसे कुछ होने वाला हो। करामत अली अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में वो पैसे थे जो उस दिन काम से मिले थे, और वो पैसे इतने कम थे कि उन्होंने उन्हें गिना भी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि गिनने से दिल और छोटा हो जाता है। जैसे ही वो अपनी गली में मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनकी गली की शुरुआत में कुछ लोग खड़े हैं और उनके बीच में एक आदमी जमीन पर बैठा है जो कांप रहा है। करामत अली ने पास जाकर देखा तो वो आदमी एक बूढ़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसके होंठ सूखे हुए थे। करामत अली ने आगे बढ़कर उस बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बाबा क्या हुआ, कहां से आए हो? बूढ़े आदमी ने अपनी कांपती आंखें उठाई और कहा कि बेटा, 3 दिन से पानी नहीं पिया। करामत अली ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने जो थोड़े से पैसे थे उनमें से आधे उस बूढ़े को दिए और उसे अपने घर की तरफ ले चले। जहरा बेगम ने जब उस बूढ़े को देखा तो उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, क्योंकि वो अपने शौहर को जानती थी। उन्होंने बिना कुछ कहे पानी लाकर दिया, फिर जो रोटी घर में थी
वो गर्म की और उस बूढ़े के सामने रख दी। नूर बानो दरवाजे की ओर से देख रही थी और उसकी आंखें भर आई थीं। उसने अपनी अम्मा को देखा जो मुस्कुराते हुए उस बूढ़े की खिदमत कर रही थी, और अपने अब्बा को देखा जो थके हुए होने के बावजूद उस बूढ़े के पास बैठकर उससे बातें कर रहे थे। नूरबानो ने उसी वक्त अपने दिल में कुछ महसूस किया जो उसे पूरी जिंदगी याद रहा। उसे लगा कि गरीबी एक ऐसी आजमाइश है जो इंसान के असली चेहरे को सामने लाती है, और उसके अब्बा अम्मा ने उस आजमाइश में अपना असली चेहरा दिखाया था। उस बूढ़े आदमी का नाम था मुंशी तहसील खां। वो एक पुराने जमाने का मुंशी था जो अब बेकार हो चुका था। उसके बच्चे शहर छोड़ चुके थे और वो अकेला रह गया था। उस रात उसने करामत अली के घर में रोटी खाई और पानी पिया, और जब जाने लगा तो उसने करामत अली का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि बेटा, तुमने जो किया है इसका बदला मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन ऊपर वाला देगा, और जो वो देता है वो इंसान की सोच से बहुत बढ़कर होता है। करामत अली ने कहा कि बाबा, ये आपका हक था, हमारी मेहरबानी नहीं। मुंशी तहसील खां मुस्कुराए और चले गए। उस रात करामत अली देर तक जागते रहे। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उनकी आंखों के सामने वो आधे पैसे थे जो उन्होंने दे दिए थे, और घर में जो जरूरतें थीं वो थीं ही। उन्होंने अपने हाथों को देखा जो सुई की चुभन से भरे हुए थे, और होंठ हिलाए। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तू जानता है मैं कितना तंग हूं, लेकिन तू यह भी जानता है कि मैंने जो किया वो तेरी रजा के लिए किया। अब तू ही मेरा हिसाब रख। और वो करवट लेकर सो गए। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो हिसाब होता है वो हम लोगों की तरह नहीं होता। अल्लाह का हिसाब ऐसे आता है कि इंसान पहले घबरा जाता है, फिर समझता है, फिर शुक्र करता है। अगले दिन सुबह जब करामत अली दुकान खोल रहे थे तो उनके पड़ोसी का लड़का दौड़ता हुआ आया और कहा कि उस्ताद जी, एक बड़ा आदमी आया है, आपकी दुकान पर कह रहा है कि उसे आपसे काम है। करामत अली ने देखा कि उनकी दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके कपड़े अच्छे थे और जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उस आदमी का नाम था रहमतुल्लाह खां, जो शहर के एक बड़े सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसने करामत अली से कहा कि उस्ताद जी, मुझे आपका नाम मुंशी तहसील खां ने बताया है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने कहा है कि आपके हाथ का काम शहर में सबसे बेहतर है, और बात यह है कि हमारे दफ्तर में एक बड़ा काम आया है। बादशाह सलामत की तरफ से हुक्म आया है कि आने वाले जश्न के लिए 50 जोड़े सिलवाने हैं, और वो जोड़े इतने बेहतरीन हों कि बादशाह की नजर उन पर ठहर जाए। करामत अली की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा काम है मुझ जैसे छोटे दर्जी के लिए। रहमतुल्लाह खां ने कहा कि उस्ताद जी, मुंशी साहब ने कहा है कि आपके हाथ का काम देखकर बढ़े से बढ़े को शर्म आ जाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। करामत अली के दिल में एक खुशी की लहर उठी, लेकिन उन्होंने उसे बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वो दिन करामत अली के घर में एक नई रोशनी लेकर आया था। जहरा बेगम ने जब सुना तो उनके होंठों पर एक दुआ आ गई। नूरबानो ने अपनी अम्मा को गले लगाया और कहा कि अम्मा, अल्लाह ने सुन ली। जहरा बेगम ने अपनी बेटी के बालों में हाथ फेरा और कहा कि बेटा, अल्लाह हमेशा सुनता है, बस हम कभी कभी सुनाना भूल जाते हैं। लेकिन तकदीर की बात यह है कि जब वो खुलती है तो अपने साथ कुछ ऐसा भी लाती है जिसकी हमने न कोई तैयारी की होती है और न कोई उम्मीद। उस काम के सिलसिले में करामत अली को जब पहली बार शाही दरबार के करीब जाने का मौका मिला तो वो नूरबानो को भी साथ ले गए, क्योंकि उन्हें कपड़ों के नमूने देखने थे और नूरबानो की नजर बहुत पैनी थी। नूरबानो ने जब शाही बाजार को देखा तो उसकी आंखें एक अजीब सी हैरानी से भर गईं। वो बाजार जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जहां दुकानें सोने जैसी चमकती थीं और जहां हर चीज में एक ऐसी शान थी जो उसकी अपनी तंग गली से बिल्कुल अलग थी। वो अपने अब्बा के पीछे चलती रही और उसके दिल में यह सवाल उठता रहा कि इस शान से भरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, क्या उनके दिल भी इतने ही बड़े होते हैं? उसी वक्त जब नूरबानो उस शाही बाजार में अपने अब्बा के साथ चल रही थी, तभी एक शोर उठा। लोग एक तरफ हो गए। दुकानदारों ने अपनी दुकानों से झांकना शुरू किया। नूरबानो नहीं समझी कि क्या हुआ। उसने अपने अब्बा का हाथ थाम लिया। करामत अली ने उसे अपने करीब खींचा और कहा कि बेटा, एक तरफ हो जाओ। और तभी नूरबानो ने देखा कि एक शाही सवारी आ रही है। घोड़ों की टापें बाजार की पत्थरों पर ऐसे गूंज रही थीं जैसे किसी ने ढोल बजाना शुरू किया हो। और उस सवारी के बीच में एक नौजवान था जो शाही लिबास में था और जिसके चेहरे पर एक ऐसा घमंड था जो उसकी उम्र से बढ़ा लगता था। वो नौजवान और कोई नहीं था, वो था शहजादा अरसलान, बादशाह मलिक सिकंदर शाह का इकलौता बेटा, जिसे बादशाह ने यह सिखाया था कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो हुक्म देते हैं और दूसरे वो जो हुक्म मानते हैं। और उसने यह सबक बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। शहजादा अरसलान अपने घोड़े पर ऐसे बैठा था जैसे वो सारी दुनिया को अपने नीचे समझता हो। उसकी नजरें बाजार में एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहीं। लोग सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन तभी उसकी नजर एक लम्हे के लिए रुकी। वो रुकावट एक ऐसी जगह थी जहां एक लड़की खड़ी थी जो बाकी सब की तरह सिर नहीं झुका रही थी। वो लड़की नूरबानो थी। नूरबानो ने जब शहजादे को देखा तो उसने सिर नहीं झुकाया, इसलिए नहीं कि उसे घमंड था, बल्कि इसलिए क्या हुए कि उसे उस वक्त यह पता ही नहीं था कि शहजादे के सामने सिर झुकाने का रिवाज है। वो बस देखती रही उस नौजवान को जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और जिसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। शहजादा अरसलान की नजर एक पल के लिए नूरबानो की आंखों से टकराई, और उस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जो शहजादे को खुद समझ नहीं आया। वो आगे बढ़े रह गए। करामत अली ने नूरबानो का हाथ थपथपाया और कहा कि बेटा, ये शहजादे की सवारी थी, आगे जाओ। नूरबानो आगे बढ़ी, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी में था। उसने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा, क्या बादशाह भी ऐसे ही होते हैं जैसे उनके बेटे? करामत अली ने एक लम्हे के लिए रुककर अपनी बेटी को देखा और कहा कि बेटा, जिन लोगों के यमर्सी हाथ में ताकत होती है वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो ताकत अल्लाह ने दी है, और जो चीज अल्लाह ने दी है वो वापस भी ले सकता है। नूरबानो ने यह बात अपने दिल में उतार ली। उसे उस वक्त नहीं पता था कि यह जुमला एक दिन उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। वो दिन गुजरा और रात आई। करामत अली अपनी दुकान में बैठकर उन नमूनों पर काम कर रहे थे जो उन्हें शाही दरबार के लिए तैयार करने थे। नूरबानो उनके पास बैठी थी और धागा सुलझा रही थी। घर में एक दिए की रोशनी थी जो थोड़ी थोड़ी कांपती थी। जहरा बेगम अंदर से आवाज लगाकर कहती थी कि आ जाओ, रात बहुत हो गई, लेकिन करामत अली कहते थे कि बस थोड़ी देर और। उस रात नूरबानो ने अपने अब्बा को बहुत ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां जो थकी हुई थीं, फिर भी सुई को उठाती थीं। उनकी पीठ जो थोड़ी झुकी हुई थी, फिर भी सीधी रहने की कोशिश करती थी। उनकी आंखें जो नींद से भरी थीं, फिर भी कपड़े पर टिकी हुई थीं। नूरबानो के मन में एक दर्द उठा। उसने सोचा कि या अल्लाह, यह मेरे अब्बा हैं जो सारी जिंदगी सुई चलाते रहे और जिनकी उंगलियों ने कभी आराम नहीं जाना। इनके नसीब में क्या लिखा है? क्या इनकी मेहनत का कोई फल कभी मिलेगा? और उसी रात नूरबानो ने अपनी नमाज पढ़कर एक ऐसी दुआ मांगी जो एक बेटी ही मांग सकती है। उसने कहा कि या अल्लाह, मेरे अब्बा की हर रात की थकान को देख जो उन्होंने हमारे लिए उठाई है। उसने कहा कि या अल्लाह, इन मेहनत करने वाले हाथों को देख, इस घर की तंगी को देख, मेरी अम्मा की उनको देख जो। देखा, रुको, वो हिंदी में बोल रही थी। उसने कहा कि या अल्लाह, मेरी अम्मा की उन आंखों को देख जो रात को रोती हैं और सुबह मुस्कुराती हैं। या अल्लाह, हमें किसी का मोहताज मत कर, हमें इज्जत दे, हमें सुकून दे, और अगर तेरी मर्जी में हो तो मेरे अब्बा को एक ऐसा मौका दे जो उनकी सारी मेहनत का इनाम बन जाए। वो दुआ रात के सन्नाटे में गूंजी। दिए की लौ कांपी, और शायद उस रात आसमान पर किसी ने वो दुआ सुन ली, क्योंकि जो होने वाला था वो करामत अली के ख्वाब में भी नहीं था। अगले सुबह जब करामत अली दुकान खोल रहे थे, ये तो रहमतुल्लाह खां फिर आया। इस बार उसके साथ एक और आदमी था जो शाही दरबार का एक खास नुमाइंदा था। उसका नाम था मिर्जा इकबाल बेग। वो आदमी बड़े रुतबे वाला था और उसकी बात में एक ऐसा वजन था कि आदमी बिना सोचे सुन लेता था। मिर्जा इकबाल बेग ने करामत अली को देखा और कहा कि उस्ताद जी, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जश्न के लिए जो जोड़े बनने हैं उनका जिम्मा आपको दिया जाए। करामत अली ने कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिर्जा इकबाल बेग ने कहा कि हाँ, और इसके साथ एक शर्त भी है। करामत अली ने पूछा कि क्या शर्त? मिर्जा इकबाल बेग ने कहा कि बादशाह सलामत खुद जोड़े देखेंगे और अगर काम पसंद नहीं आया तो इसके नतीजे भी आपको ही भुगतने होंगे। करामत अली के चेहरे पर कोई रंग नहीं बदला। उन्होंने एक सेकंड की खामोशी में पूरी जिंदगी तोल ली और कहा कि ठीक है। लेकिन उस रात जब वो घर लौट और दरवाजा बंद किया तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जहरा बेगम को बताया तो वो भी चुप हो गई। फिर नूरबानो ने दोनों को देखा और कहा कि अब्बा, अम्मा, क्या हुआ? करामत अली ने सारी बात बताई। नूरबानो ने सुना और फिर उठकर अपने अब्बा के सामने बैठ गई और कहा कि अब्बा, आपके हाथों ने जो सीखा है वो किसी ने नहीं सिखाया, अल्लाह ने सिखाया है। और जो हुनर अल्लाह देता है वो बादशाह की नजर को भी लाचार कर देता है। करामत अली ने अपनी बेटी को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बेटा, तू मेरी हिम्मत है। और उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वो यह काम करेंगे, पूरे दिल से, पूरी जान से,
लेकिन इस कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। नूरबानो उन दिनों अपने अब्बा के काम में लगी हुई थी। करामत अली ने शाही जोड़ों का काम शुरू किया था और उस काम में हर धागे को इतनी एहतियात से चुना जा रहा था जैसे कोई अपने बच्चे का नाम सोचता है। नूरबानो सुबह अपनी अम्मा जहरा बेगम के साथ काम में लगती थी और दोपहर को अब्बा की दुकान पाकर उनके लिए रोटी लाती थी। उन दिनों उनकी तंग गली में एक अजीब सी रौनक आ गई थी। पड़ोस की औरतें कहती थीं कि करामत भाई को बड़ा काम मिला है, अल्लाह ने सुन ली। जहरा बेगम मुस्कुराती थीं और कहती थीं कि हाँ बहन, अल्लाह सबकी सुनता है, बस इंतजार का सब्र होना चाहिए। उस दिन नूरबानो दुकान पर आई थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें रोटी और थोड़ी सी दाल थी, जो जहरा बेगम ने बड़े प्यार से बनाई थी। करामत अली दुकान में झुके हुए काम कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द कपड़ों के नमूने बिखरे हुए थे और उनकी उंगलियां ऐसे चल रही थीं जैसे कोई संगीतकार अपनी ताने छेड़ता है। नूरबानो ने आकर पोटली उनके पास रखी और कहा कि अब्बा थोड़ी देर रोककर खाना खाइए। करामत अली ने ऊपर देखा और मुस्कुराए और कहा कि बेटा बस यह एक टुकड़ा और फिर खाता हूं। नूरबानो हंसी और वहीं दुकान के दरवाजे पर बैठ गई। उसने बाहर गली को देखा। गली में बच्चे खेल रहे थे। एक बूढ़ी औरत दीवार के सहारे बैठी धूप सेंक रही थी। एक कुत्ता कहीं से आकर दुकान के बाहर लेट गया था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। नूरबानो को उस वक्त बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तभी उस गली में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक घोड़ा उस तंग गली में आया। अकेला नहीं, उसके साथ दो और सवार थे, लेकिन जो आगे था वो सबसे अलग था। नूरबानो ने उसे देखा और उसका दिल एक धड़कन के लिए जैसे रुक गया। वो शहजादा अरसलान था। उसी दिन बाजार में जो चेहरा उसने देखा था, वही आंखें, वही घमंड, वही चाल। लेकिन आज वो शाही बाजार में नहीं था। वो उस तंग गली में था जहां दर्जी का घर था। नूरबानो उठ खड़ी हुई। उसके दिल में एक सवाल था कि यह यहां क्यों आया है। करामत अली ने भी शोर सुना और बाहर आए। उन्होंने शहजादे को देखा और एक पल के लिए उनके पांव जम गए। फिर उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा कि शहजादे सलामत, इस गली में आपका स्वागत है। यह गरीब की गली है, यहाँ क्या काम आ पड़ा। शहजादा अरसलान घोड़े से उतरा। उसने करामत अली को देखा, फिर नूरबानो को देखा। नूरबानो ने नजरें नहीं झुकाईं। शहजादे ने कहा कि हमें बताया गया है कि शाही जोड़ों का काम इसी दुकान पर हो रहा है। हम खुद देखने आए हैं। करामत अली ने कहा कि जी शहजादे, सलामत काम हो रहा है, आप तशरीफ लाइए। शहजादा अरसलान दुकान के अंदर आया। उसने वो कपड़े देखे जो बन रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए उन पर ठहरी। फिर उसने कहा कि काम ठीक है। यह कहकर वो मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर नूरबानो पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ी थी। शहजादे ने कहा कि यह कौन है। करामत अली ने कहा कि यह मेरी बेटी है। नूरबानो। शहजादे ने कहा कि तुम उस दिन बाजार में थी। नूरबानो ने कहा कि जी शहजादे, सलामत। शहजादे ने कहा कि तुमने सिर नहीं झुकाया था। नूरबानो ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा कि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि सिर झुकाना होता है। शहजादे के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने कहा कि अब पता है। नूरबानो ने कहा कि बहन, अब पता है शहजादे, सलामत। लेकिन सिर तब झुकता है जब दिल झुके, और दिल तब झुकता है जब सामने वाले में कोई ऐसी बात हो जो दिल को झुका दे। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। करामत अली के चेहरे का रंग उड़ गया। शहजादे के साथ आए दोनों सवारों के चेहरे सख्त हो गए। लेकिन शहजादा अरसलान जो था, वो बजाय गुस्से के हैरान हो गया। उसकी जिंदगी में किसी ने कभी ऐसे नहीं बोला था। उसके सामने हर कोई झुकता था, हर कोई डरता था। और यह लड़की, एक गरीब दर्जी की बेटी, यहाँ खड़ी होकर उससे ऐसी बात कर रही थी जो उसके दरबार में बड़े बड़े अमीर उमरा भी कभी नहीं कह सकते थे। शहजादा एक पल रुका, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। जैसे ही शहजादे के घोड़े की टापें गली से दूर हुई, करामत अली ने नूरबानो की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसमें डर भी था और एक अजीब सा फख्र भी। उन्होंने कहा कि बेटा, तूने यह क्या किया। नूरबानो ने कहा कि अब्बा, मैंने झूठ नहीं बोला। करामत अली ने कहा कि बेटा, यह शहजादा है, यह बादशाह का बेटा है। इसके एक इशारे पर हमारी यह छोटी सी दुकान भी जा सकती है, और हम भी। नूरबानो ने अपने अब्बा का हाथ थाम लिया और कहा कि अब्बा, आपने ही तो कहा था कि जो हुनर अल्लाह देता है वो किसी बादशाह की नजर को लाचार कर देता है। तो फिर जो जुबान अल्लाह ने दी है वो क्यों नहीं बोलूं। करामत अली ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा कि बेटा, तू सही कह रही है, लेकिन यह तू दुनिया सच सुनने की ताकत नहीं रखती, खासकर वो लोग जिनके हाथ में ताकत है। नूरबानो चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी।
उस रात नूरबानो की नींद नहीं आई। वो छत पर लेटी हुई तारों को देखती रही, उस छत पर जो टूटी हुई थी और जिसमें ऊपर का आसमान साफ नजर आता था। उसने सोचा कि वो लड़का कौन था। यानी शहजादा तो था, वो जानती थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो था वो क्या था, उसकी आंखों में जो थी वो क्या थी, वो तेज, वो आग, वो अजनबीपन। नूरबानो ने अपने आप को डांटा। उसने कहा कि नूरबानो, यह किसी और की दुनिया है। तू एक गरीब दर्जी की बेटी है। तेरा काम अपने अब्बा का हाथ बटाना है और एक दिन किसी नेक इंसान के घर की बहू बनना है। यह शहजादे, यह महल, यह सब तेरी दुनिया नहीं है। लेकिन दिल तो दिल है, वो किसी की बात नहीं मानता। नूरबानो ने आंखें बंद की और दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे दिल को अपनी हिफाजत में रख। मुझे उस रास्ते पर मत चलने दे जो मुझे मेरे अब्बा की इज्जत से दूर ले जाए। मुझे सिर्फ वही दे जो तेरी रजा में हो। लेकिन जो होने वाला था वो रुकने वाला नहीं था। अगले 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। करामत अली का काम चलता रहा। नूरबानो घर और दुकान के बीच आती जाती रही। लेकिन चौथे दिन जब वो दुकान से घर की तरफ आ रही थी तो उसे रास्ते में वही आदमी मिला जो शहजादे के साथ आया था। उसका नाम था जमशेद, शहजादे का खास मुलाजिम। जमशेद ने कहा कि शहजादे सलामत ने आपके लिए यह पैगाम भेजा है, और उसने एक मुड़ा हुआ कागज नूरबानो की तरफ बढ़ाया। नूरबानो ने उस कागज को देखा। उसने जमशेद की तरफ देखा। उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी उठी जो उसे ऊपर नीचे कर रही थी। उसने पूछा कि इसमें क्या है। जमशेद ने कहा कि मैं नहीं जानता। शहजादे ने कहा है कि आप इसे लें और पढ़ें। नूरबानो ने एक पल सोचा, फिर उसने कहा कि शहजादे से कह देना कि नूरबानो ऐसे कागज नहीं पढ़ती जो उसके अब्बा की नजर से छुप कर आए। जमशेद ने उसे एक अजीब नजर से देखा। वो कागज लेकर वापस चला गया। उस रात नूरबानो ने अपनी अम्मा को सब कुछ बताया। जहरा बेगम सुनती रही। उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं आई। जब नूरबानो चुप हुई तो जहरा बेगम ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि बेटा, तूने बहुत सही किया। यह दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ गरीब की बेटी की जिंदगी एक लम्हे की गफलत से तबाह हो जाती है। लेकिन जो लड़कियां अपनी इज्जत को अपनी जान से बढ़कर समझती हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोलता है। नूरबानो ने अपनी अम्मा के हाथ को चूमा। जहरा बेगम की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा कि बेटा, एक बात याद रख, दुनिया की ताकत जमीन पर होती है, लेकिन इंसान की इज्जत आसमान पर होती है, और आसमान पर जो लिखा होता है वो जमीन की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। नूरबानो ने उस रात यह जुमला अपने दिल की दीवार पर लिख लिया। इधर शहजादा अरसलान का हाल अजीब था। जमशेद जब वापस आया और उसने बताया कि लड़की ने कागज नहीं लिया तो शहजादे के चेहरे पर पहले गुस्सा आया, एक ऐसा गुस्सा जो उसकी आंखों में आग बन गया। उसने कहा कि यह लड़की है या खुद को कोई शहजादी समझती है। मेरा पैगाम रद्द कर दिया। जमशेद चुप रहा। उसे पता था कि अभी बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन उस गुस्से के नीचे जो था वो गुस्सा नहीं था, वो हैरानी थी। वो एक अजीब सी कशिश थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शहजादा अरसलान महल के एक ऊंचे कमरे में जब अकेला था तो उसने उस लड़की के बारे में सोचा जो उसके सामने खड़ी होकर बोली थी कि दिल तब झुकता है जब सामने वाले में कोई ऐसी बात हो। उसने सोचा कि यह जुमला मैंने पहले क्यों नहीं सुना। मेरे दरबार में जो लोग हैं वो मुझे वही सुनाते हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ, और यह से एक गरीब दर्जी की बेटी वो सुना रही है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। शहजादे के मन में कुछ घर करने लगा था जिसे वो खुद नाम नहीं दे पा रहा था। उन्हीं दिनों महल में एक और हलचल थी। बादशाह मलिक सिकंदर शाह ने अपने वजीर को बुलाया था। वजीर का नाम था काजिम खां। काजिम खां एक पुराना चालाक आदमी था जिसकी बातों में शहद था और दिल में जहर। बादशाह ने उससे कहा कि वजीर साहब, शहजादे की उम्र हो गई है, उसकी शादी का वक्त आ गया है। इस सल्तनत में एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो शहजादे की बराबरी करे। काजिम खां ने कहा कि जहां पनाह, मैंने इस बारे में पहले से सोच रखा है। हमारी पड़ोसी सल्तनत के अमीर नवाब खुर्रम की बेटी है जिसका नाम है शाहीन। वो हर लिहाज से शहजादे के लायक है। खानदान भी, शाही माल भी अच्छा और तालीम भी बेहतरीन। बादशाह ने कहा कि ठीक है, इस बारे में बात आगे बढ़ाओ, और काजिम खां ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन उस वजीर के दिल में उस वक्त जो था वो सिर्फ बादशाह की खुशी नहीं था। उस काजिम खां की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम था नरगिस, और काजिम खां चाहता था कि शहजादे की शादी अगर होनी ही है तो नरगिस से हो। इसलिए उसने नवाब खुर्रम की बेटी का नाम लिया था ताकि पहले उस रास्ते को बंद करे और बाद में नरगिस का रास्ता खोले। यह वो सियासत थी जो दरबार में सदियों से चलती आई थी।
लेकिन इस सारे खेल से बेखबर नूरबानो उन दिनों अपनी दुनिया में थी। एक ऐसी दुनिया जो छोटी थी, लेकिन जिसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। करामत अली का काम अब बढ़ रहा था। शाही जोड़ों के साथ साथ कुछ और लोग भी उनके पास आने लगे थे। मोहल्ले में एक चर्चा थी कि करामत भाई के हाथ का काम शाही दरबार तक पहुंचा है। जहरा बेगम गर्व से भरी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो फिक्र भी थी जो एक माँ के चेहरे पर हमेशा रहती है। वो जानती थी कि शहजादे का उनकी बेटी पर ध्यान जाना एक ऐसी बात है जो खुशी नहीं बल्कि खतरा है। उन्होंने नूरबानो से कहा था कि बेटा, तू घर से कम निकला कर, काम हो तो अब्बा के साथ जाया कर, अकेले नहीं। नूरबानो समझती थी कि अम्मा क्यों कह रही हैं और वो उनकी बात मानती थी। एक शाम की बात है। करामत अली दुकान बंद करके आ रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके पुराने दोस्त रज्जाब मिले, जो उसी मोहल्ले में चाय की दुकान चलाते थे। रज्जाब ने कहा कि यार करामत भाई, एक बात सुनो। मैंने सुना है कि शहजादे के आदमी तुम्हारे घर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। करामत अली के पांव जम गए। उन्होंने कहा कि क्या मतलब? रज्जाब ने कहा कि मतलब यह कि कोई जमशेद नाम का आदमी इस गली में आया था और उसने पूछा कि करामत दर्जी की बेटी की उम्र क्या है, कब से यहाँ रहते हैं वगैरह। करामत अली के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने रज्जाब को शुक्रिया कहा और घर की तरफ से चले। उस रात करामत अली ने जहरा बेगम को बताया। दोनों देर तक बात करते रहे। नूरबानो सोई हुई थी। जहरा बेगम ने कहा कि मुझे पहले से डर था। करामत अली ने कहा कि अब क्या होगा? जहरा बेगम ने कहा कि एक ही रास्ता है, नूरबानो की जल्दी से जल्दी किसी नेक घर में शादी करो। एक बार वो किसी की बहू हो जाए तो कोई उस पर आंख नहीं उठा सकता। करामत अली चुप हो गए। उन्हें पता था कि यह सही बात है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनके पास इतना नहीं है कि बेटी की तरक्की से रुकिए। उन्हें पता था कि इतना नहीं है कि बेटी की शादी अच्छे तरीके से हो। जहां झेल और दिल का रिश्ता हो, वहां जहां घर भी हो, एक सही जगह भी हो, लेकिन झेज के बिना ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। ये दुनिया का एक ऐसा कड़वा सच था जिसे करामत अली जानते थे और जिससे वो डरते थे। उस रात करामत अली बहुत देर तक जागे। उनके दिल में एक ऐसा बोझ था जो उठाए नहीं उठता था। उन्होंने अपने हाथों को देखा, वो हाथ जो सारी जिंदगी सुई चलाते रहे। उन हाथों में झुर्रियां आ गई थीं, उंगलियों पर निशान पड़ गए थे। उन्होंने सोचा कि या अल्लाह, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर यह मुसीबत क्यों? फिर उन्हें अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई। उनकी माँ कहती थी कि बेटा, अल्लाह की आजमाइश और अल्लाह की नाराजगी एक जैसी नहीं होती। जब वो नाराज होता है तो सब कुछ छीन लेता है, लेकिन जब वो आजमाता है तो पहले तंग करता है, फिर रास्ता दिखाता है। तंगी में अगर बंदे ने उसे याद रखा तो वो उसे ऐसी जगह पहुंचाता है जहां उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। करामत अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदे में जाकर देर तक रहे। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरी बेटी तेरी अमानत है, उसे किसी बुरी नजर से बचा, उसकी इज्जत की हिफाजत कर और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उसके लिए वो सब कर सकूं जो एक बाप को करना चाहिए। और उस सजदे में करामत अली की आंखों से जो आंसू गिरे वो जमीन पर गिरकर खो नहीं गए, वो आंसू ऊपर गए। उस दरबार में जहां किसी की फरियाद रद्द नहीं होती, लेकिन अल्लाह के जवाब का वक्त और हमारे जवाब मांगने का वक्त हमेशा एक नहीं होता। और इस कहानी में जो आगे होने वाला था वो बताएगा कि अल्लाह का जवाब जब आता है तो ऐसी जगह से आता है जहां इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। क्योंकि उसी रात शहजादा अरसलान महल की छत पर अकेला खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब उथल पुथल थी। उसने जमशेद को बुलाया और कहा कि मुझे उस दर्जी के बारे में और जानना है। जमशेद ने कहा कि शहजादे सलामत उस दर्जी का नाम करामत अली है, गरीब है लेकिन इज्जतदार, मोहल्ले में उसकी बड़ी नेक नामी है। शहजादे ने कहा कि और उसकी बेटी? ने कहा कि नूरबानो नाम है उसका। शहजादे ने कहा कि जमशेद, तुमने कभी ऐसी लड़की देखी है जो मेरे सामने खड़ी होकर वो बात कह दे जो मेरे दरबार का बढ़े से बढ़ा आदमी नहीं कह सकता? जमशेद चुप रहा। शहजादे ने कहा कि उस लड़की में कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता, और जो बात मुझे समझ नहीं आती मैं उसे जाने नहीं देता। और यही वो लम्हा था जब तकदीर ने अपनी चाल का अगला पत्थर रखा। एक ऐसी बिसात पर जहां एक तरफ था मगरूर शहजादा और दूसरी तरफ थी एक गरीब दर्जी की वो बेटी, जिसकी आंखों में आसमान जितनी गहराई थी और जिसके दिल में पहाड़ जितना सब्र। यह कहानी अभी बस शुरू हुई थी। हैश होने वाला था वो उस बिसात का अगला दांव था जो तकदीर ने बिछाई थी।
शहजादा अरसलान उस रात महल की छत पर देर तक खड़ा रहा। हवा में ठंडक थी और आसमान पर तारे थे, लेकिन उसकी नजर किसी एक जगह नहीं टिक रही थी। उसके दिल में वो जुमला बार बार गूंज रहा था जो नूरबानो ने कहा था, दिल तब झुकता है जब सामने वाले में कोई ऐसी बात हो जो दिल को झुका दे। शहजादे ने इस जुमले को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। उसके बाप बादशाह मलिक सिकंदर शाह ने उसे यह सिखाया था कि ताकत ही सब कुछ है। जिसके पास ताकत है उसके सामने सब झुकते हैं, और जो नहीं झुकता उसे झुकाया जाता है। लेकिन एक गरीब दर्जी की बेटी ने एक ऐसी बात कह दी थी जो उसकी सारी जिंदगी की तालीम पर एक सवाल की तरह खड़ी हो गई थी। शहजादे ने जमशेद को कहा कि कल सुबह मुझे उस दर्जी की दुकान पर ले चलो। जमशेद ने कहा कि शहजादे सलामत किस बहाने से? शहजादे ने कहा कि शाही जोड़ों का काम देखने के बहाने से। रहमतुल्लाह खां को साथ लो, काम का बहाना असली लगेगा। जमशेद ने सिर झुकाया और चला गया। अगली सुबह करामत अली जब अपनी दुकान का ताला खोल रहे थे तो उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। रात को नींद कम आई थी, दिल में फिक्र थी और आंखों में थकान। उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि सुई और धागे उसी जगह रखे हैं जहां रात को छोड़ गए थे। कपड़े बिखरे हुए थे और काम आधा था। उन्होंने ऊपर वाली तस्वीर देखी जिसमें उनके बाप की छवि थी और जिसके नीचे लिखा था कि जो हाथ मेहनत से नहीं रुकते अल्लाह उन्हें खाली नहीं छोड़ता। करामत अली ने एक पल के लिए आंखें बंद की और कहा कि या अल्लाह, आज का दिन तेरे भरोसे पर शुरू कर रहा हूं। फिर उन्होंने काम शुरू किया। वो झुके हुए थे और सुई चला रहे थे जब बाहर घोड़ों की आवाज आई। करामत अली ने ऊपर देखा और उनका दिल एक धड़कन के लिए रुका। शहजादा अरसलान आ रहा था। इस बार शहजादे के साथ रहमतुल्लाह खां भी था और जमशेद भी। शहजादा घोड़े से उतरा और सीधे दुकान के अंदर आया। करामत अली उठ खड़े हुए और उन्होंने झुककर सलाम किया। शहजादे ने कहा कि उस्ताद जी, काम कहां तक पहुंचा? करामत अली ने कपड़े दिखाए। शहजादे ने उन्हें देखा। उसकी आंखें उन पर रुकी। सच में उस काम में एक ऐसी बारीकी थी जो आसान नहीं थी। हर टांके में एक सलीका था, हर धागे में एक कशिश थी। शहजादे ने कहा कि यह काम तुमने अकेले किया है। करामत अली ने कहा कि जी शहजादे सलामत, मेरी बेटी भी मदद करती है। शहजादे की नजर एक पल के लिए इधर उधर गई। दुकान में नूरबानो नहीं थी। शहजादे ने कहा कि तुम्हारी बेटी भी सिलाई जानती है। करामत अली ने कहा कि जी, उसके हाथ का काम मुझसे भी बेहतर है। शहजादे ने कहा कि तो वो यहाँ क्यों नहीं है? करामत अली ने कहा कि वो घर पर अपनी अम्मा के साथ है। शहजादे ने एक पल चुप रहकर कहा कि उस्ताद जी, कल जब काम की बदतशीमी अगली कड़ी देखने आए तो अपनी बेटी को साथ लाना। करामत अली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उन्होंने कहा कि शहजादे सलामत, मेरी बेटी एक शरीफ लड़की है। शहजादे ने कहा कि मैं जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, काम की बात है, उसके हाथ का नमूना देखना है। यह कहकर शहजादा मुड़ा और चला गया। करामत अली देर तक उस जगह खड़े रहे जहां शहजादा खड़ा था। उनके दिल में एक ऐसी बेचैनी थी जो शब्दों में नहीं आती थी। उस दिन जब करामत अली घर पहुंचे तो जहरा बेगम ने उनका चेहरा देखा और समझ गईं कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है? करामत अली ने पूरी बात बताई। जहरा बेगम चुप हो गई। नूरबानो रसोई में थी और उसने यह सब सुन लिया। वो बाहर आई और अपने अब्बा के सामने बैठ गई। उसने कहा कि अब्बा, आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगी और काम दिखाऊंगी। लेकिन करामत अली ने कहा कि बेटा, तू नहीं समझती, शहजादे का यह काम देखने का बहाना है, उसकी असल नजर और है। नूरबानो ने कहा कि अब्बा, मैं जानती हूं, लेकिन अगर हम नहीं गए तो शाही काम चला जाएगा, और अगर काम चला गया तो जो थोड़ी उम्मीद है वो भी जाएगी, और अगर हम गए तो मेरे अब्बा साथ होंगे। मैं किसी से नहीं डरती जब आप साथ हों। करामत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बेटा, तू मेरी जान है। जहरा बेगम ने उस रात बहुत देर तक जाग कर सोचा। वो एक माँ थी और एक माँ का दिल बहुत सी ऐसी बातें जानता है जो शब्दों में नहीं आती। उन्होंने सोचा कि नूरबानो सच कह रही है, लेकिन खतरा भी सच है। दुनिया में गरीब की बेटी की इज्जत एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो जुड़ती नहीं। उन्होंने अपनी नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत, तू ही इसे बचाने वाला है। अगले दिन करामत अली नूरबानो को लेकर दुकान पर आए। नूरबानो ने सादा कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सादगी को भी खूबसूरत बना देती थी। वो दुकान में अपने अब्बा के पास बैठ गई और काम शुरू किया। उसकी उंगलियां उस कपड़े पर चलने लगीं जो अभी अधूरा था। करामत अली उसे देखते रहे। उनके दिल में एक गर्म एहसास था जिसे वो फख्र कहते थे। उनकी बेटी का हाथ सच में उनसे भी बेहतर था।
कुछ देर बाद शहजादा अरसलान आया। उसके साथ इस बार सिर्फ जमशेद था। वो दुकान के अंदर आया और उसकी नजर फौरन नूरबानो पर पड़ी। नूरबानो काम में लगी थी। उसने ऊपर देखा, शहजादे को देखा और फिर काम में लग गई। शहजादे ने कहा कि यह काम तुम कर रही हो। नूरबानो ने बिना काम रोके कहा कि जी शहजादे सलामत। शहजादे ने कहा कि यह बहुत बारीक काम है, तुम्हें कहां से आया यह हुनर? नूरबानो ने कहा कि मेरे अब्बा ने सिखाया और उन्होंने अपने बाप से सीखा था। यह हुनर हमारे इस खानदान में नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। शहजादे ने कहा कि नूरबानो, यह हुनर खानदान में नस्ल दर नस्ल कैसे चलता है जब खानदान गरीब हो? नूरबानो ने काम रोका। उसने शहजादे की तरफ देखा और कहा कि शहजादे सलामत, गरीबी माल की कमी का नाम है, हुनर की कमी का नहीं। हमारे पास सोना नहीं है, लेकिन हमारे पास वो काबिलियत है जो सोने से खरीदी नहीं जा सकती। शहजादे के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ आया जो उसने जल्दी से छुपा लिया। उसने कहा कि तुम बहुत बोलती हो। नूरबानो ने कहा कि जब कोई पूछे तो जवाब देना बोलना नहीं कहलाता शहजादे सलामत। शहजादे ने एक पल रुककर कहा कि और अगर कोई ना पूछे तो? नूरबानो ने कहा कि तब भी जब बात सच की हो तो चुप रहना मुनासिब नहीं होता। करामत अली यह सब सुन रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। शहजादे के सामने जबान खोलना एक ऐसी बात थी जो उनकी औकात से बाहर थी, लेकिन शहजादा गुस्से में नहीं था, वो हैरान था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जो उसकी अपनी समझ से परे थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी थीं, शाही खानदानों की लड़कियां, अमीर घरों की लड़कियां, लेकिन इस तरह की बात उसने कभी नहीं सुनी थी। यह लड़की न डर रही थी, न चापलूसी कर रही थी, वो बस वो कह रही थी जो उसके दिल में था। शहजादे ने काम देखकर कहा कि उस्ताद जी, काम बहुत अच्छा है। रहमतुल्लाह खां को कहूंगा कि बाकी काम का बंदोबस्त करें। और वो मुड़ने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर नूरबानो को एक बार देखा। नूरबानो की नजर नीचे थी और वो काम में लगी थी। शहजादा चला गया, लेकिन इस बार जाते वक्त उसके दिल में कुछ रह गया था, एक ऐसी बात जो वो खुद नहीं जानता था कि क्या है। उन्हीं दिनों महल में वजीर काजिम खां अपनी चाल चल रहा था। उसने बादशाह मलिक सिकंदर शाह के सामने नवाब खुर्रम की बेटी शाहीन का रिश्ता रखा था और बादशाह ने हाँ कह दी थी। लेकिन काजिम खां जानता था कि यह रिश्ता पक्का हो इससे पहले उसे शहजादे को राजी करना होगा, और शहजादा अरसलान ऐसा नहीं था जिसे आसानी से राजी किया जा सके। काजिम खां ने अपनी बेटी नरगिस को बुलाया। नरगिस खूबसूरत थी और चालाक भी। काजिम खां ने उससे कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे लिए शहजादे का दिल चाहिए। नरगिस ने कहा कि अब्बा, शहजादे तक पहुंचना आसान नहीं। काजिम खां ने कहा कि मैं रास्ता बनाता हूं, तुम बस मौका देखकर काम करो। नरगिस मुस्कुराई और कहा कि ठीक है। लेकिन तकदीर के खेल में काजिम खां की यह चाल एक ऐसे वक्त में चली थी जब शहजादे का दिल पहले से किसी और चीज में उलझा हुआ था। शहजादे ने उन दिनों जमशेद से कहा कि जमशेद, मुझे उस दर्जी के घर के बारे में सब पता करो। उनकी तकलीफें क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं। जमशेद ने पूछा कि शहजादे सलामत, इससे क्या होगा? शहजादे ने कहा कि जो मैं जानना चाहता हूं वो जानूंगा। जमशेद चला गया। जमशेद ने अगले 2 दिनों में उस मोहल्ले में खुद जाकर पता किया। उसने रज्जाब की चाय की दुकान पर बैठकर वो सब सुना जो उस मोहल्ले में कहा जाता था। उसे पता चला कि करामत अली एक बहुत नेक आदमी है, जहरा बेगम एक शरीफ औरत है, नूरबानो एक ऐसी लड़की है जिसकी पूरे मोहल्ले में बहुत इज्जत है। उसे यह भी पता चला कि करामत अली के पास इतना नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। जमशेद ने यह सब शहजादे को बताया। शहजादे ने सुना, फिर देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि जमशेद, उस दर्जी के लिए कुछ करना है। जमशेद ने कहा कि क्या शहजादे सलामत? शहजादे ने कहा कि अभी नहीं जानता, लेकिन कुछ करना है। उधर नूरबानो के दिल में जो तूफान था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। वो रात को छत पर आकर बैठ जाती थी, तारों को देखती थी। उसे वो पल याद आता था जब शहजादे ने दुकान में उससे बात की थी। उसने अपने आप से कहा कि नूरबानो, यह दिल को संभाल, यह तेरी दुनिया नहीं है। यह शहजादा एक दिन चला जाएगा और तू यहीं रहेगी, लेकिन दिल की बात दिल जानता है। उसने दुआ मांगी। उसने कहा कि या अल्लाह, मुझे उस रास्ते से दूर रख जो मुझे बर्बाद करे। मुझे वो दे जो तेरी रजा में हो। अगर इस शहजादे में मेरे लिए कोई खैर नहीं तो मेरे दिल से इसकी याद निकाल दे, और अगर यह मेरे नसीब में लिखा है तो फिर तू ही रास्ता बना दे। नूरबानो ने दुआ मांगी और कहा कि या अल्लाह, मुझे उस रास्ते से दूर रख जो मुझे बर्बाद करे। मुझे वो दे जो तेरी रजा में हो।
अगर इस शहजादे में मेरे लिए कोई भलाई नहीं तो मेरे दिल से उसकी याद निकाल दे, और अगर यह मेरे नसीब में लिखा है तो फिर तू ही रास्ता बना। और वो रात के ठंडे आसमान के नीचे देर तक बैठी रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था जो दुआ के बाद मिलता है। उस रात जो सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, वो अगले दिन सुबह आया। करामत अली दुकान खोल ही रहे थे कि रहमतुल्लाह खां एक बहुत बुरी खबर लेकर आया। उसने कहा कि उस्ताद जी बात बिगड़ गई है। करामत अली ने कहा कि क्या हुआ? रहमतुल्लाह खां ने कहा कि वजीर काजिम खान ने बादशाह सलामत के कान भर दिए हैं। उसने कहा है कि शाही जोड़ों का काम एक ऐसे दर्जी को दिया गया है जो इस काबिल नहीं है और जिसके घर में ऐसी लड़की है जो शहजादे की नजरों में आ गई है। बादशाह सलामत बहुत नाराज है। करामत अली के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? रहमतुल्लाह खान ने कहा कि उस्ताद जी, यहां गलती नहीं देखी जाती, यहां ताकत देखी जाती है, और ताकत वजीर के पास है। बादशाह का हुक्म आया है कि आपको कल दरबार में बुलाया जाए। करामत अली के चेहरे पर जो आया वो डर नहीं था, वो एक ऐसा दर्द था जो तब होता है जब इंसान अपनी पूरी ईमानदारी के बावजूद मुसीबत में पड़ता है। उन्होंने रहमतुल्लाह खां को शुक्रिया कहा और दुकान बंद करके घर की तरफ चले। रास्ते में वो उसी गली से गुजरे जिस गली में वो रोज गुजरते थे, लेकिन आज उस गली की हर चीज अलग लग रही थी। दीवारों पर जो नमी की लकीरें थीं, वो आज रोने जैसी लग रही थी। बच्चे जो खेल रहे थे, उनकी आवाजें आज कानों में नहीं उतर रही थी। करामत अली चलते रहे और उनके दिल में एक ही बात थी कि या अल्लाह, अब क्या होगा? घर पहुंचे तो जहरा बेगम ने उनका चेहरा देखा और दौड़ कर आई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? करामत अली ने बैठकर पूरी बात बताई। जहरा बेगम सुनती रहीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती आ गई जो डर से नहीं बल्कि एक मां के जज्बे से आती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल दरबार में जाओ, सच बोलो, जो हुआ वो बताओ, हमने कोई गलत काम नहीं किया। करामत अली ने कहा कि लेकिन वजीर ने जो कहा है वो बादशाह के कानों में पहुंच गया है। जहरा बेगम ने कहा कि बादशाह के कानों तक इंसान की बात पहुंचती है, लेकिन अल्लाह तक सच पहुंचता है, और आखिर में अल्लाह का फैसला ही चलता है। नूरबानो यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसने कहा कि अब्बा, मैं भी कल दरबार में आऊंगी। करामत अली ने कहा कि बेटा नहीं। नूरबानो ने कहा कि अब्बा, इस मुसीबत की जड़ मैं हूं। शहजादे की नजर मुझ पर पड़ी, इसीलिए यह सब हुआ। तो जब मुसीबत मेरी वजह से आई है तो उसका सामना भी मुझे करना होगा। करामत अली ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बेटा, दरबार में बादशाह होगा जो एक बहुत मगरूर और सख्त दिल का इंसान है। वो किसी की नहीं सुनता। नूरबानो ने कहा कि अब्बा, मगरूर दिल भी एक दिन झुकता है जब सामने सच होता है। करामत अली चुप हो गए। उस रात तीनों ने नमाज पढ़ी, तीनों ने दुआ मांगी, और उस तंग गरीब घर में अल्लाह की याद इस तरह गूंज रही थी जैसे वो घर किसी मस्जिद से कम नहीं था। करामत अली ने आखिर में कहा कि या अल्लाह, कल के दिन को आसान कर, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर, और जो तेरी रजा में हो वही हो। मुझे बस इतना दे कि मेरी बेटी को कोई आंसू न रुलाए। और उस दुआ के बाद जो रात आई वो उस कहानी की सबसे अहम रात थी, क्योंकि अगले दिन वो लम्हा आने वाला था जब एक गरीब दर्जी और उसकी बेटी उस दरबार में जाने वाले थे जहां ताकत का घमंड सबसे ऊंचा था, जहां बादशाह मलिक सिकंदर शाह की आवाज से दीवारें कांपती थीं, जहां वजीर काजिम खां की चाल हर किसी को फंसा चुकी थी, और जहां शहजादा अरसलान भी होगा जो नहीं जानता था कि उस दिन उसकी अपनी जिंदगी का एक ऐसा पर्दा उठने वाला था जो उसने खुद कभी नहीं देखा था। और उस दुआ के बाद जो रात आई वो उस कहानी की सबसे अहम रात थी। अगले दिन सुबह जब करामत अली की आंख खुली तो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। जहरा बेगम पहले से जाग रही थी। उन्होंने चूल्हे पर पानी रखा था और अपने हाथ की रोटी बना रही थी। करामत अली ने उठकर वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर उन्होंने देर तक अल्लाह से बातें की। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, आज का दिन बहुत कठिन है। मेरे पास ना ताकत है, ना माल है, ना कोई बड़ा खानदान है। मेरे पास बस तू है, और जिसके पास तू है उसे किसी और की जरूरत नहीं। आज इस दरबार में जो होगा वो तेरे हाथ में है। मुझे बस इतनी ताकत दे कि मेरे पांव कांपे नहीं, मेरी जबान लड़खड़ाए नहीं, और मेरी बेटी की आंखों में आज आंसू ना आए। नूरबानो उस सुबह अपने कमरे में बैठी अपनी अम्मा की दी हुई पुरानी दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़ रही थी। वो दुपट्टा सफेद था और उस पर पुराने वक्त की कढ़ाई थी जो जहरा बेगम ने खुद अपने हाथ से की थी।
नूरबानो ने उस दुपट्टे को महसूस किया। उसकी उंगलियां उस कढ़ाई पर फिरती रहीं जो उसकी अम्मा की मेहनत की निशानी थी। उसके दिल में एक ऐसी गर्मी थी जो डर को पिघला देती है। उसने अपने आप से कहा कि नूरबानो, आज तू अपने अब्बा की बेटी है, उन अब्बा की बेटी उन जिन्होंने जिंदगी भर सिर नहीं झुकाया सिवाय अल्लाह के सामने। आज तू भी वही करेगी। जहरा बेगम ने जाते वक्त अपनी बेटी को गले लगाया। उनकी बाहें कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने नूरबानो को जाने नहीं दिया। देर तक वो उसे लगाए रहीं। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, जब बादशाह के सामने जाना तो याद रखना कि तुम्हारे ऊपर एक और बादशाह है जो इस बादशाह से बहुत बड़ा है। नूरबानो ने अपनी अम्मा की आंखें देखीं जो नम थीं। उसने उनके हाथ को चूमा और कहा कि अम्मा, फिक्र मत करो, आज जो होगा अच्छा होगा। जहरा बेगम ने कहा कि जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। करामत अली और नूरबानो उस सुबह अपनी तंग गली से निकले। गली में चंद लोग थे जिन्होंने उन्हें जाते देखा। पड़ोसन अम्मा नसीबन, जो हमेशा दरवाजे पर बैठती थीं, उन्होंने करामत अली को देखकर पूछा कि भाई कहाँ चले। करामत अली ने कहा कि बस एक काम है। नसीबन अम्मा ने कहा कि अल्लाह आसान करे। उनकी आवाज में एक ऐसी दुआ थी जो बड़े बुजुर्गों की आवाज में होती है। नूरबानो ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और मुस्कुराई। दरबार का रास्ता उस गली से बहुत दूर था। करामत अली और नूरबानो पैदल चले। रहमतुल्लाह खां ने कहा था कि वो दरवाजे पर मिलेंगे। रास्ते में करामत अली और नूरबानो के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जब शाही दरबार की बड़ी दीवारें नजर आने लगीं, तो करामत अली के पांव धीमे पड़ गए। नूरबानो ने उनका हाथ थाम लिया। उसने कहा कि अब्बा। करामत अली ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो उसे खुद नहीं पता थी। करामत अली ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़े। रहमतुल्लाह खान दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर फिक्र थी। उसने कहा कि उस्ताद जी, अंदर का माहौल बहुत गर्म है। वजीर काजिम खान ने बादशाह सलामत के दिल में यह बात बैठा दी है कि आपने जानबूझकर अपनी बेटी को शहजादे की राह में डाला। करामत अली ने कहा कि यह झूठ है। रहमतुल्लाह खान ने कहा कि मैं जानता हूं उस्ताद जी, लेकिन दरबार में झूठ को ताकत मिलती है और सच को चुप कराया जाता है। नूरबानो ने कहा कि रहमतुल्लाह चाचा, अगर सच को चुप कराया जाए तो वो सच नहीं रहता। रहमतुल्लाह खान ने नूरबानो को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह तुम पर रहम करे। दरबार का दरवाजा खुला। करामत अली और नूरबानो अंदर दाखिल हुए। वो दरबार जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, वो एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज बड़ी थी। छत इतनी ऊंची थी कि आवाज गूंजती थी। खंभे इतने मोटे थे कि उनके पीछे आदमी छुप जाए। और दरबार के उस छोर पर एक बड़ी गद्दी पर बादशाह मलिक सिकंदर शाह बैठा था। उसके चेहरे पर वो मगरूरी थी जो बरसों की ताकत से आती है। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी हर बात में एक ऐसा वजन था जो सामने वाले को दबा देता था। बादशाह के बाईं तरफ वजीर काजिम खां बैठा था, जिसके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी। और दरबार के एक किनारे पर शहजादा अरसलान बैठा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। करामत अली आगे बढ़े और उन्होंने झुककर सलाम किया। नूरबानो उनके पीछे थी। उसने भी आदब से सिर झुकाया। बादशाह ने ऊपर से नीचे देखा। फिर उसने कहा कि तो यही वो दर्जी है। उसकी आवाज उस बड़े दरबार में गूंजी। करामत अली ने कहा कि जी, जहां पनाह आपका खादिम। बादशाह ने कहा कि और यह लड़की? करामत अली ने कहा कि यह मेरी बेटी है जहां पनाह। बादशाह ने कहा कि वही जिसने शहजादे को अपनी तरफ मतवाला किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। करामत अली के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलते, नूरबानो ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा कि चाई, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने कहा कि बोलो। नूरबानो ने कहा कि जहां पनाह, मेरे अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी सुई और धागे की मेहनत में लगाई है। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी की नजर में बुरे नहीं रहे। शाही जोड़ों का काम उन्हें उनकी मेहनत की वजह से मिला, न कि किसी चाल की वजह से। और रही बात मेरी, तो मैं उस दिन बाजार में अपने अब्बा के साथ थी। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो शर्म का हो। अगर शहजादे की नजर मुझ पर पड़ी तो यह मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एक गरीब दर्जी की बेटी हूं और मुझे इस बात का फख्र है। दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छाया जो पहले कभी नहीं आया था। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम जानती हो किसके सामने बोल रही हो? नूरबानो ने कहा कि जहां पनाह, मैं जानती हूं आप इस सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आप इंसाफ के लिए मशहूर हैं। और इंसाफ यह है कि जो गुनाह किसी ने किया ना हो, उसे सजा नहीं दी जाती। बादशाह की आंखें तन गईं। काजिम खां के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसने कहा कि जहां पनाह,
यह लड़की बेअदब है, इसे चुप कराया जाए। और तभी एक ऐसी आवाज आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शहजादा अरसलान अपनी जगह से उठकर आगे आया। उसने कहा कि अब्बा हुजूर, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। बादशाह ने अपने बेटे को देखा। उसने कहा कि बोलो। शहजादे ने कहा कि अब्बा हुजूर, इस दर्जी की कोई गलती नहीं है और इस लड़की की भी कोई गलती नहीं। मैंने खुद अपनी मर्जी से उस दुकान पर जाकर काम देखा था। अगर कोई इल्जाम लगाना है तो मुझ पर लगाइए। बादशाह की भौहें ऊपर उठी। उसने कहा कि अरसलान। शहजादे ने कहा कि अब्बा हुजूर, यह सच है। और एक बात और। शहजादे ने एक पल रुककर से कहा कि अब्बा हुजूर, इस लड़की में कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। यह सच बोलती है, बिना डरे, बिना किसी लालच के। और जो इंसान सच बोलने की हिम्मत रखता हो, उसे इस दरबार में मुजरिम की तरह क्यों खड़ा किया जाए। दरबार में एक पल के लिए हर कोई जड़ हो गया। बादशाह मलिक सिकंदर शाह ने अपने बेटे को देखा, फिर उस लड़की को देखा जो उसके सामने बिना कांपे खड़ी थी। बादशाह के दिल में कुछ हिला। वो एक मगरूर आदमी था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में यह देखा था कि चापलूस लोग हमेशा झुकते हैं और सच बोलने वाले हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। उसके सामने एक गरीब दर्जी था जिसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, और उसकी बेटी थी जिसकी आंखों में डर नहीं था। बादशाह ने काजिम खां की तरफ देखा। काजिम खां की आंखें नीचे हो गईं। बादशाह ने कहा कि वजीर काजिम खां, तुमने मेरे कान में जो बात डाली थी वो सच नहीं थी। काजिम खां कांपा। उसने कहा कि ये जहां पनाह, मैंने तो बस। बादशाह ने कहा कि चुप रहो, और उसने करामत अली की तरफ देखकर कहा कि दर्जी उठो। करामत अली उठे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। तुम्हारा काम अच्छा है और तुम्हारी नीयत साफ है। शाही जोड़ों का काम तुम पूरा करो, और जो नुकसान तुम्हें हुआ है उसका हर्जाना शाही खजाने से दिया जाएगा। करामत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि जहां पनाह, आपकी बड़ी मेहरबानी। बादशाह ने कहा कि यह मेहरबानी नहीं, इंसाफ है। फिर बादशाह ने नूरबानो को देखा। उसने देर तक उसे देखा। उसके चेहरे पर कुछ बदल रहा था। वो मगरूरी जो उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, वो थोड़ी सी पिघल रही थी। उसने कहा कि लड़की। नूरबानो ने कहा कि जी जहां पनाह। बादशाह ने कहा कि तुम डरी नहीं। नूरबानो ने कहा कि जहां पनाह, डर उसे लगता है जिसने कुछ गलत किया हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बादशाह ने कहा कि और मेरे सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत कहां से आई। नूरबानो ने कहा कि जहां पनाह, यह हिम्मत मेरे अब्बा ने दी, जिन्होंने सिखाया कि अल्लाह के सामने झुको और सच के साथ खड़े रहो। बादशाह की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो उसके दरबारियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। बादशाह ने अपने बेटे शहजादा अरसलान को बुलाया। शहजादा पास आया। बादशाह ने धीरे से कहा कि बेटा, तुम इस लड़की के बारे में क्या सोचते हो। शहजादे ने अपने अब्बा की आंखों में देखा और कहा कि अब्बा हुजूर, मैंने पहले कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। यह सच बोलती है, यह बहादुर है, यह अपने अब्बा की इज्जत के लिए खड़ी होती है। मेरी दुआ है कि यह मेरे घर की रोशनी बने। बादशाह ने अपने बेटे को देखा, फिर करामत अली को देखा, फिर नूरबानो को देखा, और तभी बादशाह मलिक सिकंदर शाह ने जो किया, वो उस पूरे दरबार के लिए एक ऐसा पल था जो तारीख में याद रहा। उस मगरूर बादशाह ने अपनी गद्दी पर बैठे बैठे करामत अली से कहा कि दर्जी, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी मांगता हूं, अपने बेटे के लिए। दरबार में सांस रुक गई। करामत अली के पांव कांपे। उन्होंने नूरबानो को देखा। नूरबानो की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। करामत अली ने कहा कि जहां पनाह, यह बहुत बड़ी बात है। मैं एक गरीब दर्जी हूं। बादशाह ने कहा कि दर्जी, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारी बेटी की इज्जत इस पूरे दरबार में मुझे आज किसी से भी ज्यादा नजर आई। और जो बाप ऐसी बेटी पैदा करे वो गरीब नहीं होता। करामत अली की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नूरबानो को देखा और नूरबानो ने अपने अब्बा को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसके दिल में पहले से था। करामत अली ने नूरबानो की तरफ देखकर कहा कि बेटा, यह फैसला तेरा है। नूरबानो ने अपने अब्बा का हाथ थाम लिया। उसने शहजादे की तरफ देखा जिसकी आंखों में एक ऐसी बात थी जो शब्दों से नहीं कही जा सकती थी। नूरबानो ने आगे बढ़कर बादशाह से कहा कि जहां पनाह, मेरे अब्बा की मर्जी ही मेरी मर्जी है, और मेरे अब्बा की मर्जी वही होगी जो अल्लाह की रज़ा में हो। बादशाह ने करामत अली की तरफ देखा और कहा कि दर्जी, यह सल्तनत का दस्तूर है कि जब बादशाह किसी से मांगे तो वो इनकार नहीं करता। लेकिन मैं आज तुमसे बादशाह की तरह नहीं मांग रहा, मैं एक बाप की तरह मांग रहा हूं, अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ। करामत अली की छाती भर आई। उनके गले में आवाज नहीं थी। उन्होंने ऊपर देखा जैसे अल्लाह से पूछ रहे हों,
फिर उनके होंठ हिले और उन्होंने कहा कि जहां पनाह, यह अल्लाह का करम है मेरी गरीब झोपड़ी पर, मुझे मंजूर है। उस दिन वो दरबार जो ताकत और मगरूरी के लिए जाना जाता था, उस दरबार में एक ऐसी बात हुई जो देखने वालों के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। शहजादा अरसलान आगे बढ़ा और उसने नूरबानो के अब्बा करामत अली के सामने झुककर सलाम किया। एक शहजादे ने एक गरीब दर्जी के सामने सिर झुकाया। पूरे दरबार में एक लहर दौड़ गई और नूरबानो की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू उस दुआ के थे जो उसने उस रात छत पर मांगी थी, जब उसने कहा था कि या अल्लाह मुझे वो दे जो तेरी रजा में हो। उस शाम जब करामत अली और नूरबानो उस तंग गली में वापस आए तो जहरा बेगम दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने अपने शौहर का चेहरा देखा। करामत अली रो रहे थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। जहरा बेगम की सांस रुकी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? करामत अली ने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि जहरा, अल्लाह ने सुन ली। जहरा बेगम समझ नहीं पाई। नूरबानो आगे बढ़ी और अपनी अम्मा के गले लग गई। उसने कहा कि अम्मा, आपकी वो दुआ जो आप हर रात मांगती थीं कि मेरी बेटी को इज्जत मिले, वो दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। उस रात उस छोटे से घर में जो चिराग जला वो पहले से ज्यादा रोशन था। जहरा बेगम सारी रात नफल पढ़ती रहीं। उनके होंठ हिलते रहे और आंखें भरती रहीं। करामत अली अपनी दुकान की तस्वीर के सामने बैठे और उन्होंने अपने बाप को याद किया, जिन्होंने कहा था कि जो हाथ मेहनत से नहीं रुकते, अल्लाह उन्हें कभी खाली नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि अब्बा, आपने सच कहा था, आज देख लिया। और कुछ महीनों बाद उस सल्तनत में एक ऐसी शादी हुई जो लोग बरसों तक याद करते रहे। न इसलिए कि उसमें सोना था, न इसलिए कि उसमें बड़े बड़े अमीर उमरा थे, बल्कि इसलिए कि उस शादी में एक गरीब दर्जी की बेटी शहजादे की दुल्हन बनकर आई। और जब वो महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसने अपनी अम्मा की दी हुई वही सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था जिस पर पुरानी कढ़ाई थी। उस दुपट्टे को देखकर बादशाह मलिक सिकंदर शाह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जहरा बेगम को अपने महल में बुलाकर कहा कि माँ जी, आपकी बेटी ने आज मुझे यह सिखाया कि असली इज्जत कपड़ों में नहीं किरदार में होती है। जहरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा कि जहां पनाह, यह तालीम उसे उसके अब्बा ने दी थी। शहजादा अरसलान ने उस दिन के बाद से कभी उस मगरूरी को वापस नहीं आने दिया जो उसके चेहरे पर रहती थी। नूरबानो ने धीरे धीरे उस महल में अपनी जगह बनाई। उसने वो किया जो एक नेक औरत करती है। उसने अपने शौहर को वो आईना दिखाया जिसमें सच नजर आता है। उसने अपनी सास की खिदमत की। उसने महल की उन लौंडियों से भी उसी सलीके से बात की जिस सलीके से वो अपनी अम्मा से करती थी। और लोगों ने देखा कि धीरे धीरे वो महल जो ताकत और मगरूरी से भरा था, उसमें एक ऐसी नरमी आने लगी जो पहले कभी नहीं थी। करामत अली और जहरा बेगम उसी तंग गली में रहे। नूरबान ने चाहा कि वो महल में आ जाएं, लेकिन करामत अली ने कहा कि बेटा, ये हमारी जगह है। यहाँ की मिट्टी में हमारी जिंदगी की खुशबू है, यहीं हम खुश हैं। लेकिन शहजादा अरसलान ने खुद आकर उस तंग गली को ठीक करवाया। दीवारों की मरम्मत हुई, गली चौड़ी की गई और करामत अली की दुकान को एक नई जगह मिली जो पहले से बड़ी थी। करामत अली ने जब वो नई दुकान देखी तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तूने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा ही नहीं था। नसीबन अम्मा, जो हमेशा दरवाजे पर बैठती थीं, उन्होंने एक दिन जहरा बेगम से कहा कि बहन, सुना है नूरबानो बहुत अच्छी दुल्हन बनी है। जहरा बेगम ने कहा कि बहन, वो जैसी बेटी थी वैसी ही बहू बनी है। नसीबन अम्मा ने कहा कि बहन, यह सब तेरी दुआओं का नतीजा है। जहरा बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि बहन, दुआ तो बस एक जरिया है, देने वाला अल्लाह है और वो कभी किसी की मेहनत और ईमानदारी को बर्बाद नहीं करता। और यह वो कहानी है जो उस सल्तनत में बरसों तक माँ अपनी बेटियों को सुनाती रही। एक गरीब दर्जी करामत अली की कहानी जिसने जिंदगी भर सच का धागा थामे रखा। एक नेक माँ जहरा बेगम की कहानी जिसकी दुआओं ने अंधेरी रातों में चिराग जलाए रखा। एक बहादुर लड़की नूरबानो की कहानी जिसने साबित किया कि असली इज्जत माल में नहीं किरदार में होती है। और एक मगरूर बादशाह मलिक सिकंदर शाह की कहानी जिसका दिल एक सच्ची आवाज ने पिघला दिया जब वो खुद अपनी गद्दी पर बैठा था। और उस कहानी का आखिरी सबक यह था कि अल्लाह के यहाँ कोई घर छोटा नहीं होता। वहां सिर्फ दिल देखे जाते हैं और जो दिल सच्चा हो, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता।